साथ में शुरू करेंगे। ऐसे नहीं होगा, गलत कर रहे हो। आ के साथ हाथ भी जैसे करो तभी तो भीख मिलेगी। फेल हो जाओगे सिग्नल पे। हाँ शुरू करो जो तुम्हें मैंने कल सिखाया था। तुम पहले। रद्दी दे। परेशान हो चुका हूं मैं इन लोगों से। रद्दी कैसी होती है? वैसा मुंह बना लो, रद्द बना मुंह पे दिखना चाहिए। रद्दी रद्दी दे। हाँ तुम लो। बैगन ले। यार बैंगन में एक लटकन है, वो आनी चाहिए। ऐसे लो। बैगन ले। तुमसे नहीं हो रहा है, तुम जरा रद्दी बेच के दिखाओ। अखबार दे, पुराने बर्तन दे। वाह वाह। आज से तुम रद्दी बेचोगे, तुम फल बेचोगे। सर पहले मैं रद्दी ही बेचता था, पिछले हफ्ते सूर के चक्कर में हमारा धंधा चेंज करवा दिया। तो मुझे बता ना कि मैं बेवकूफ हूँ। हेलो उस्ताद जी, मैं कम इन? कितना ही ना होगी तुम? हाँ मेरे कुर्ते में घुस जाओगी इधर। एक तो क्लास में लेट आती हो, फिर कह रही हो कम इन। ये तुमसे ज्यादा बेसुरे हैं, लेकिन क्लास में पहले आए हैं। उस्ताद जी, आपने मुझे डांटा। बदतमीज। क्या जरूरत है इतनी जल्दी आने की? कौन सा तू मोहम्मद रफी बन गया बे? सुनील इधर आओ, इधर आके मुर्गा बनो। बदतमीज कहेंगे, खबरदार अंडे दिए तो। हेलो विराट कोहली। तो यार आपने उस दिन वो 5-6 छक्के मारे ना बैक टू बैक। हाँ तो मेरा कमिश्नर साहब का बेटा आपका बड़ा फैन है, उससे मैच मिस हो गया, तो उनके घर पे आके अगर आप लाइव मार सके तो। अच्छा लाइव नहीं मारते, जो करते हैं उधर ही करते हैं। तो कल को आपको लाइव शो बुक हो तो फिर कैसे करते हैं? अच्छा लाइव शो लेते ही नहीं। अच्छा अच्छा ओके, आराम से। मैंने तो सुना था आपने गालियां छोड़ दी हैं आप। तो ठीक है। अर्जुन जी, हाँ जी। कैसी हैं आप? बस बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, ऐसे ही होता है, बैठे बैठे कमाओ तो बहुत बढ़िया होता है। देखिए शुरू हो गया तू। ओए कौन हो तुम लोग? सरकार मर मर के शौचालय बना रही, तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? हाय हाय पुलिस पुलिस, बचाओ, रेड पड़ गई, भागो। एक मिनट, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। कौन है ये उधड़ा हुआ टूथब्रश? कौन है तू? कौन है तुम? इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे उस्ताद जी हैं। अच्छा अच्छा, ये उस्ताद है। मुझे लगा दिवाली गई है, किसी की सफाई में से निकला है ये। चल क्या रहा है इधर? सर यहाँ कुछ गलत नहीं चल रहा है, हम दोनों इनके चेले हैं। या तुम तो मुझे बकरे के लेले लग रहे हो। ओए, शराब की बोतलों में सब्जियां भर भर के बेचते हो, तुम लोगों पे केस बनता है, तुम पे बनता है बुड्ढी लोमड़ी। इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसे मेरे उस्ताद जी को बुड्ढी लोमड़ी मत बोलिए। ये उस्ताद है? क्या सिखाता है ये तुम्हें? अपने ही मुंह से अगर अपना हुनर कहा तो वो क्या हुनर हुआ? हाय हाय। इसलिए ये हुनर नहीं है मेरे पास, मैं उस्ताद हूँ, मैं म्यूजिक सिखाता हूँ। और आप क्या करती है हारमोनियम पे? ये व्हाइट और ब्लैक नेल पेंट लगाती, क्या करती हैं आप? क्या इंस्पेक्टर साहब? ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को इंस्पेक्टर साहब बोलने के जुर्म में मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ। तो मैं क्या बोलूं? तुम मुझे कहो शमशेर मेरा नाम है, तुम शेरू। शेरू थोड़ा पपी टाइप हो जाएगा। हाँ सुशी है सुशी। ओए फंगस लगी बर्फी, ये ऑप्शन मैंने उस लड़की को दिए। ज्यादा फ्रैंक हो ना मेरे साथ। ओके। और ये किसके साथ? ये बाल सफेद किए हैं तुमने अपने? साहब मैंने नहीं किया, ये अपने आप हो गए हैं। अपने आप हो गए हैं? एक तो मेन आर्टिस्ट की मां लेट आ रही, शूटिंग कैसे टाइम पे शुरू होगी? ओ तुम्हारे सर के ऊपर पड़े पड़े ये सफेद हो गए, इतना बदलाव आ गया और तुम्हें पता नहीं चला? क्या सिखा रहे हो तुम लोगों को? वो गा के सुनाओ अपना राग भैरवी में रद्दी गा के सुनाओ।
अच्छा, मैं इतना इम्प्रेस हुआ हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा सुर ज्यादा गंदा है कि तुम्हारा मुंह। ये राग भैरवी था, ये राग तेरहवीं है, किसी की डेथ हो सकती है। निकलो यहाँ से, बैठ। और ये सब लोगों को सिखाने के जुर्म में तुम्हें आधे घंटे की फांसी दी जा सकती है, तुम्हें पता है? आधे घंटे की फांसी? हाँ, पहले 5 मिनट देंगे, उसके बाद हिला डुला के देखेंगे कि तुम बच तो नहीं गए। देखो, ऐसे लोगों की हम लेगेसी खत्म करना चाहते हैं। ते किसी की धमकियों से डर नहीं लगता? धमकियों से तो कोई भी नहीं डरता। ये जब ये पेश करते ना हम, ये देखो इधर आओ। धमकियों से तो क्या होता है, सिर्फ ईगो हर्ट होती है। इससे ना जो पीछो हर्ट होती ना, जब आपकी पीछो सूजो होती है, तो फिर पूछो क्या होता है, फिर बताओ। अच्छा, ये डंडा है। मुझे लगा बांसुरी उसके छेद बंद हो गए, वो खुलवाने आए हैं आप। मेरे को पता नहीं था ये डंडा है। ओए इधर आओ। तुम्हें पता है ये जो चीज है ना, ये ऐसी बांसुरी है कि जहां जहां छेद नहीं भी होते ना, वहां पे भी खोल देती है ये। तुम्हें चलना पड़ेगा थाने। तुम्हारी कंप्लेंट मिली है? मेरी कंप्लेंट मिली है? मेरी कंप्लेंट मिली है? एक मिनट माँ, मैं कहता था ना कि मेरी कंप्लेंट जरूर मिलेगी बात। ओए ढीले तकिए की रुई, तुम्हारी कंप्लेंट मिली है, तुम्हारी बीवी नहीं मिली जो इतना खुश हो रहे हो तुम। चलो मुझे थाने छोड़ के आओ, मेरा पेट्रोल खत्म हुआ। चलो। बीवी मिली तो खुश होते हैं। तुम्हारे जैसी मिले तो खुश होते हैं। हेलो, देखिए इंस्पेक्टर साहब। ओए, इतनी खूबसूरत लड़की से कानून बात कर रहा है, ये तेरा अपना बीच में मुंह घुसेड़ना जरूरी है? एक मिनट उस्ताद जी। देखिए इंस्पेक्टर साहब जी, आप मेरे उस्ताद जी को थप्पड़ तो बिल्कुल मार नहीं सकते हैं। क्या ये आइडिया मेरे दिमाग में था ही नहीं। ये थैंक यू फॉर गिविंग मी द आइडिया। व्हाट ए ब्यूटी विद ब्रेन। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे उस्ताद जी को लात तो बिल्कुल नहीं मार सकते। क्या बात कर रही है? मैं इंस्पेक्टर साहब भी बना, मैं घोड़ा था, मैं तो लत्ती मार देता हूँ। देखो मेरी बात सुनो गजल, खबरदार तुमने मुझे बचाने की कोशिश की तो। एक खूबसूरत लड़की को डांटने के जुर्म में तुम्हें मैं अंदर कर दूंगा और तुमको मैं आगोश में ले सकता हूँ। सुनो मेरी बात सुनो, लेट्स गो फॉर डिनर। मैंने तुम्हारे लिए एक टेबल बुक किया है। ये टेबल खाती नहीं है। ओए, फटे हुए दही तेरा बोलना जरूरी है। साहब मैं बता रहा हूँ, फटा हुआ दही नहीं, फटा हुआ दूध होता है। पुलिस वालों के सामने बहुत कुछ फट जाता है, तुम्हें पता नहीं है अभी। फट, ये इससे सीखती है तुम, मुझसे सीख लेती। अच्छा, आपको गाना आता है? तुमने सुना नहीं कानून के हाथ लंबे होते हैं? मैं तो यहाँ बैठे बैठे उसका हारमोनियम बजा सकता हूँ। अरे वाह, मतलब आप तो बड़े उस्ताद हैं। अरे डार्लिंग, आंखों से आंखें चार करने दो डार्लिंग, आंखों से आंखें चार करने दो डार्लिंग। इसके बाद सुर बहुत ऊंचा है, वो फिर मैं संडे के दिन लगाता हूँ। पर आप तो बहुत अच्छा गाते हैं। मेरी मजबूरी है, इस समय ऑन ड्यूटी तो मैं सिर्फ पुलिस की आवाज में गा सकता हूँ। अगर मैं शेव करवा दूं, मैं सुनिधि चौहान की आवाज में भी गा लेता हूँ। हेलो साहब, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप ये कहें कि भाई आप ज्यादा अच्छा गा लेते हैं, वो ठीक है, मैं बेवकूफ कहें, लेकिन आप कहें हमसे अच्छा रियाज आता है आपको, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। फोक म्यूजिक में कुछ सुनाओ, सुनाओ कुछ फोक म्यूजिक में। मैं सुना देता हूँ। ऐसे नहीं, वो जो नूडल वाला फोक होता है उसके ऊपर बैठ के सुनाओ। तो आपको मेरा म्यूजिक सुनना है कि मेरी चीखें सुननी है साहब? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे उस्ताद जी के टैलेंट को डाउट करें। ये क्या टैलेंट, क्या सीखा है तुमने इससे? आपको पता है उस्ताद जी मुझे बहुत कुछ सिखाया है। उन्होंने मुझे पैरों में कंघी अटका के जुए निकालना सिखाया है। ओए, इतनी जल्दी सीख गई? ये तो सालों के रियाज के बाद आती है ये चीज। वो भी तो बताओ जो वॉशिंग मशीन में बैठ के कपड़े धोना सिखाया है। हाँ, वो भी। दसवीं। इतना कुछ सिखा दिया तुमने लड़की को, वो राग चिंगारी नहीं सिखाया आपने। अरे हाँ, वो क्या होता है? वो जब मैं तुम्हारे दोनों पैरों से रस्सी बांध के तुम्हें मोटरसाइकिल के पीछे बांध के घसीट के लेके जाऊंगा ना, तुम्हारे दोनों तबलों में से जब चिंगारियां निकलेंगी, तब तुम्हें पता चलेगा राग चिंगारी क्या होता है। साहब नहीं, बहुत हो गया। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे उस्ताद जी को ना बहुत तंग करें। 1 मिनट रुकिए। हाय फैंस, आपको पता है ये इंस्पेक्टर ना मेरे उस्ताद जी को बहुत तंग कर रहे हैं।
हाय फैंस, अगर आपको मेरा तंग करना अच्छा लगा हो तो आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आप फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं? तो मेरे पास आपके जैसे कपड़े नहीं थे, ऐसे ऐसे करके फॉलोअर बढ़ा लो। हमें तो रिक्वेस्ट ही करनी पड़ती है। हाय। एक मिनट, ये देखो कमेंट आया है कि ये तो इंस्पेक्टर है ही नहीं, इन्हें तो 1 साल पहले सस्पेंड कर दिया था। तो मैं सस्पेंड हूँ? दिखाओ वो, ये इंस्पेक्टर जाली है, झूठा इंस्पेक्टर है ये बर्दाश्त नहीं हुआ था। मेरी क्लास खराब करने के जुर्म में तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। सजा उसको मिलती है जो पकड़ा जाए। हाँ। वो देखो चिड़िया। ये बच्चों वाली हरकतें करके मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा। अच्छा, तो ये देखो फिर। ओए, भागो! तुम इधर रुको, तुम किधर भाग रही हो? हाय, हाँ। मैं हूँ शेफ उस्ताद घरछोड़दास। आज मैं आपको अलग अलग डिशेस बनानी सिखाऊंगा। अच्छा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हर डिश अलग तरीके की होती है। अचानक आपके घर में अगर कोई आ जाए तो सबसे पहले बताऊंगा 1 मिनट में शाही पनीर कैसे तैयार हो। कैसे? पनीर लीजिए, शाही में डुबोइए, स्याही पनीर तैयार है। वाह, ये तो जूते खाने वाले काम कर रहे हैं आप। लेकिन उस्ताद जी इसको खाएंगे कैसे? सवाल ये नहीं है कि खाएंगे कैसे, सवाल ये कि पचाएंगे कैसे। तू गलत सवाल करता है इसलिए तू मेरा चेला है। तू सही सवाल करता मैं तेरा चेला होता। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा मैक्सिकन डिश कैसे बनाई जाती है। कैसे? मैक्सिकन डिश के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अगर वो आपके पास हैं तो आप किसी भी डिश को मैक्सिकन बना सकते हैं। कैसे? एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ये मैक्सी। अरे एक मिनट उस्ताद जी, मैक्सिकन डिश में गरम मसाला नहीं डलता? तो मैक्सिकन डिश में मैक्सी डलती है। मैंने डाली हुई है ना। बेवकूफी का सवाल पूछता है। सॉरी। नहीं सॉरी। मुझे नहीं उस्ताद जी सॉरी। अच्छा ठीक है। उस्ताद जी मुझे कुछ ऐसा सिखाइए जिसको खाने से वेट लॉस हो। मैंने एक डिश बनाई है, एक बर्फी है जिसको बनाने में मुझे 2 साल लग गए। 2 साल? नहीं, बर्फी तो 1 दिन में बन जाती है। वो नॉर्मल बर्फी होती है। मैंने जो डिश बनाई है वो ये है रुई वाली बर्फी। रुई वाली बर्फी? कुछ लोग कहेंगे ये फंगस लगी हुई बर्फी है, लेकिन ये फंगस वाली बर्फी नहीं है। इसके होने से वेट लॉस हो जाता है। कैसे? इसका लॉकेट बना के गले में टांग ले, ऐसी स्मेल आएगी खाना खाने का मन नहीं करेगा। वेट लॉस शुरू। और अगर आप डिशेस सीखना चाहते हैं मुझसे तो अभी सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। जाओ, मेरी दादी की मैक्सी तो दो। ये ले। थैंक यू उस्ताद जी। वो भी लेके जाइए उस्ताद जी। क्या बात है, इतने बड़े बड़े गुरु आए हुए हैं, कुकिंग इंडस्ट्री के दिग्गज आए हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। मैम। खैर रणवीर साहब, मैं आपको बता दूं सिंगिंग का गुरु तो मैं भी बनाऊं, लेकिन मैं भी 5 स्टार होटल में शेफ था जी। मगर एक छोटी सी गलती की वजह से मुझे ऐसे करके लात मार के बाहर निकाल दिया। फिर से कैसे करके? मैंने जिस इंस्टीट्यूट से सब सीखा है वहां पे बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनता है और वहां के कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। अगर खाना अच्छा नहीं बना तो जो शेफ होता है उसको फिर सारे लोग मिलके पीटते हैं। ये कौन सा इंस्टीट्यूट है? ऐसा कौन सा है? छिहाड़ जेल दिल्ली। वहां पे एक रहना खाना पीना फ्री होता है और साथ में कंबल भी देते हैं। गरिमा जी, मैंने सुना है आप शेफ बनने से पहले जर्नलिस्ट थी। मैं भी आपकी तरह एक तत्र पत्रकार बनना चाहता था। क्या बनना चाहते थे? तत्र पत्रकार। पत्रकार होता है। वो क्या होता है? बोलना आता नहीं तुम्हें और पत्रकार बनना चाहते थे? तो मुझे प्रेसिडेंट बोलना आता है, बनवा दो। उस्ताद जी, आप कब से आए हैं? कितना बोल रहे हैं? बोल बोल के आपको भूख लग गई होगी। जी। वो आप लेंगे, वो इटालियन में बोल लेंगे क्या? वो लेदर के जूते। यार रात को लेदर खाता हूं ना, मेरे को एसिडिटी होती है। आई डोंट लाइक। लेकिन मैंने सुना है साहब आप लोग की उंगलियों में जादू है।
तो क्या आप मेरे लिए अपनी उंगलियों से टाइप करके 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं? उठो इधर से। इसमें क्या जादू हुआ भाई? हैं? ये कौन सा जादू हुआ? जादू तो उसके बाद होगा ना, जब गायब हो जाऊंगा मैं हमेशा के लिए। मेरे पास भी एक जादू है। मेरा डंडा पड़ा था इधर। भाई आ गए। Oh my God! Look who's here! आपको देख के शर्मा रहा कह दो कि ये नेहू नहीं है। केहू सच में? नहीं हुआ ये। दीनू, दीनू, मेरे कपिल के बचपन के दोस्त। मेरी नहीं हुआ ये। कपू, मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या? नहीं हुआ ये। तो डायरेक्ट कह दो ना, जो भी कहना है। क्यों दिमाग खराब कर रहे हो सबका? साहब डायरेक्ट कह पाते होते तो नेहा के हाथ पे यहाँ रोहू नहीं, उस्ताद घर छोड़ो लिखा होता। इतना प्यार करते हैं आप नेहा से? आपको क्या लगता है मैंने ये संगीत का उस्ताद क्यों बना? मैं क्यों? वरना मेरा तो पेस्ट कंट्रोल का काम अच्छा चल रहा था। इनके लिए मैं ये बाल से लंबे लंबे क्यों किया मैंने? इनके लिए मैं क्यों मेरी याद नया कुर्ता पजामा क्यों पहना? नेहू के लिए? नहीं, वो तो पुराना फट गया था इसलिए। पहले गेस्ट से बात कर लेते। हिमेश जी साहब, ये बॉडी बड़ी अच्छी बनाई आपने। यार, he's too good. नेहा के पाउट कितने ही क्यूट आपके ढोले हैं। आई लव इट। विशाल साहब जी सर, नमस्कार। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ साहब। धन्यवाद सर। आप इतने बेहतरीन गाने साहब आप देते हैं जी। कमाल के आपके हमेशा लिरिक्स रहे। और मैं वो मुझे बड़ा पसंद है आपका म्यूजिक में, वो पेमेंट। विशाल जी वहाँ ये कुछ लगा हुआ है आपके इधर? हाँ ना, ये इधर आपको अरे मेरी नियत लगी हुई है साहब थोड़ा सा। अरे। अच्छा, आप यहाँ लॉन्ग टर्म आए हो या टेम्पररी है? ये तो इन पे डिपेंड करता है। नहीं, मैं सिर्फ इस जगह की मैं सिर्फ इस जगह की बात कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ चला जाऊँ? जी सर, अगर हाँ, ये आप बात। थोड़ी थैंक अरे यू सर। सर। सर रुको ना। सर, थैंक यू सो मच। एक सेकेंड, थैंक यू। मुझे उस साइड पे आना है। हाँ जी जरूर। अच्छा। नेहू, हाँ जी। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। परेशान क्यों हो रहे हो? परेशान मत हो ना। हाँ? ये देखो नेहू, देखिए। क्या लिखा है? ये तो आपने रोहू लिखा रखा है। रोहू लिखवा है। हाँ, तो जो नेहा को पसंद है वही मुझे पसंद है। बस जो नेहू को पसंद आएगा वो वही मुझे पसंद आएगा। हमें नेहू को तो ये मुंह पसंद नहीं आपका। और हिमेश सर को तो गुस्सा आ रहा है, तलवार निकालेंगे थोड़ी देर में। इतना खराब मुंह लगा आपका, वो 15 दिन पुराने काजू खा गए। बादाम खाओगे? खा तो लूंगा, लेकिन पैसे तो नहीं लगते ना इसके। और बताइए क्या हाल है? वैसे आपको पता है नेहू, यार ये करके भी मजा ही आया मुझे।
नेहू, मैं बड़ा पसंद करता हूँ आपको, और नेहू को जो पसंद होगा मैं वही पसंद करूंगा। मैंने आपको बताया नेहू को आपका मुंह पसंद नहीं है। क्या? सच में मेरा मुंह पसंद नहीं है नेहू? आ जाओ आ जाओ। Oh my God! अब ठीक है? हत्थां विच होवे तेरा हक समा तेरी खलोजरी ओ तेरी खलोजरी ओ तेरा मेरा प्यार देख चन बोले बदला दे हो जरी। बहुत हो गया आपका, चलिए। ऐसे कैसे जाएंगे भाई? यहाँ तक आए हैं तो जरा धमाल तो होना ही चाहिए। इंडियन आइडल, इंडियन आइडल, इंडियन आइडल, इंडियन आइडल आया, 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 इंडियन आइडल। विशाल ददलानी है, विशाल ददलानी है, विशाल ददलानी है, विशाल ददलानी है, हिमेश रेशमिया है, नेहा कक्कड़ है, नेहा कक्कड़ है, नेहा। मुझे सोनी अच्छा लगता है क्योंकि मेरी नेहू को बुलाया। नेहा कक्कड़, 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 कक्कड़। नेहा, नेहा, नेहा। Oh, bravo.